कोई Okay, let me start recording because I want to capture your views so that other also can listen. Ji. Yes, please carry on. I was just saying the session was amazing and I have learned a lot. The session, I was thoroughly following the session, and Okay. the documents you have provided, it's very good. It's very detailed, and even the patience you had with us, that you kept on replying and replying. So it was amazing. And thirdly, I just like the way you delivered this, conducted this whole session. It was so natural. There's nothing pretentious about, and this is what actually important, that पढ़ना लिखना तो सभी कर रहे होते हैं. Exactly. What exactly is required in practical when you're entering into a practical life, that's important. And that's what you have focused, and you were discussing each and everything in detail कि ये करते हैं तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन पढ़ने में ऐसा नहीं होता है. Thank you so much. Like इतने delightful आपका क्या कहें इनपुट है कि आई एम सो हैप्पी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आई वाज बिट डाउन. मुझे शीरी से कहना पड़ रहा था कि शीरी आई एम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड में. तो वो कहती कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, बट जस्ट दे आर बिगिनर्स, लाइक इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता. सो एकेडमिक से थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए. सो आई देन स्टार्टेड कि हम इसको दूसरे तरीके से लेके चलेंगे ताकि बिल्कुल ले मैन की लैंग्वेज में हो, कि जिनको बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आती और उसको जीरो से एक आइडिया डेवलप करने में क्या परेशानी होगी या समझ नहीं आती ना कि यहाँ ड्रेसिंग टेबल पे इतना कुछ पड़ा है कि मैं हेयर ब्रश भी मैं चाहूंगी कि मैं सेल कर दूं, मैं हेयर ऑयल भी चाहूंगी, मैं शैम्पू भी चाहूंगी, और उसमें हम लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमारे कोर वैल्यूज क्या हैं और कौन सी चीज हम ज्यादा अच्छे तरीके से बेच सकते हैं. राइट. तो अगर वो आपकी सर्विसेज हैं जो आपने जो एकेडमिक एजुकेशन ली होती है और उसको आप कोर्स में कन्वर्ट करके बेचते हैं, तो ये भी आपकी स्किल और ये आपका एक एसेट है जिसे आप क्योंकि पहले कोविड से पहले ये एक नाम नहीं था, बट अब बिल्कुल नाम हो गए कि आपकी जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं या स्किल्स हैं जो आपने जिंदगी भर में सीखी हैं और उससे दूसरे को फायदा पहुंच रहा है, तो एक कैप्सूल की शक्ल में आप उसको फरोख्त करिए और उस बंदे को उससे फायदा हो रहा है. तो हमारा इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम का भी मेन मकसद ये है कि इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि आपको बिल्कुल समझ आना शुरू हो जाए कि ये बिजनेस भी बहुत आसान है, इसमें इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है. बट असल चीज क्या है, कोर वैल्यूज की ये कि आपके मैच करे आपकी वैल्यूज के साथ, जो कि बहुत जरूरी है. जी. और कोई फीडबैक देना चाहेगा? हमारे साथ नबीला हैं, जवेरिया हैं. अदरवाइज हम अगला अपना सेशन स्टार्ट करेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, अगले हफ्ते में क्या होना चाहिए. और थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर लें, बिल्कुल मामूली सा, कि आपके जहनों में वाजे हो जाए कि हमने पहले क्या कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुंचे. लेकिन मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी. जैला जी, होस्ट मुझे बना दीजिए ताकि आप सुकून से डिलीवर कर सकें. या और ये वो बात सही है. म्यूट कर दूं मैं बाकी लेकिन सब अगर ग्रुप मसला मेंबर्स फिर को. ये हो जाता है, फिर स्लाइड्स नहीं मूव कर पाती. ओ लेट मी ओके, चेक. सही है. तो फिर ओवरऑल म्यूट कर दीजिए बाकी सबको ताकि. क्योंकि इसमें मुझे पता है क्या, को होस्ट का ऑप्शन आना चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा. हाँ, हालांकि ये वो पेड वाला है उसके बावजूद. होना चाहिए. चलें, हम ढूंढ लेते हैं किसी टेक्निकल को जिसको ये मैनेज करना आता हो. Yeah. ठीक है जवेरी, आप अपना म्यूट कर लीजिए माइक. जी. हमारा लेट्स कंटिन्यू. एजेंडा जो था उसमें हम लोगों ने विजन और आइडिया से स्टार्ट किया, राइट. कि विजन क्या है और हमारा आइडिया क्या है. प्रोडक्ट
आप किस किस्म की बनाना चाहते हैं और किस तरह की आप सेल करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने थोड़ा-सा आपके बैकग्राउंड में गए और कि भई आपने अपने वालिदैन से क्या सीखा, वालिद से क्या सीखा, माँ से क्या सीखा, उसमें नेगेटिव कोट्स, मनफ़ी कोट्स क्या बने आपके पास और पॉज़िटिव क्या बने। और उन सब के अगर आप एक सादा कागज़ पे एक शीट पे लिख लें सारी चीज़ें, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एट द एंड निकालना कि आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या आई, आप क्या हैं, उन दोनों के ख़यालात का जो मजमूआ आप बने हैं, आपके अंदर क्या ख़ुसूसियात हैं और आप क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड होगा, वो हमारा बल्कि अपॉर्च्युनिटी एंड रिसर्च वर्क उसके साथ ही हमने कर लिया था कि आप अ, किस किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ आप देख रहे हैं और वो किस किस्म की प्रोडक्ट को आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? अब हम हल्का-सा इसको साथ लेके एक प्लानिंग और डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे कि आइडियाज़ को एक कंपेलिंग बिज़नेस कांसेप्ट में या एक बिज़नेस स्ट्रैटेजिक प्लान में कैसे तब्दील किया जा सकता है और बिल्कुल सिंपल से एक डायग्राम्स के साथ मैं आपको दिखाऊँगी। हुँ, जी। ये हमारा पिछला बिज़नेस मॉडल था, जिसमें आप वीडियो को स्टॉप करके किसी वक़्त भी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? कि भई आपका कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, टारगेट मार्केट क्या है आपका, प्रोडक्ट और सर्विसेज़ आप क्या दे रहे हैं। एक तो प्रोडक्ट है ना, जो एक आपने ख़ाम माल लिया, उसका कुछ बनाया या बना-बनाया लिया और उसको आगे बेच दिया। या आपकी सर्विसेज़ हैं, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या कोई मेंटल हेल्थ के लिहाज से किसी किस्म की भी है, फिर उसकी मार्केटिंग करना, उसका प्लान आउट करना कि इसको मैंने मार्केट कैसे करना है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसके लिए कॉस्ट क्या होनी चाहिए जो आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, उसकी वर्थ क्या है, उसकी कीमत क्या है, आपका जो इतने साल का तजर्बा है या आपने किसी से सीखा है, तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? ताकि आपकी जितनी भी मेहनत है वो उस ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो आप आपने बनाई है, उसमें मेहनत तो ज़्यादा लगी हो लेकिन वसूल कम हो रहा हो। तो इसके लिए आपको बाकायदा एक बिज़नेस मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें आगे जाके आपको देखना पड़ेगा कि ये बिज़नेस मॉडल कैसे हो सकता है कि कम्युनिटी बेस्ड है, एडवर्टाइज़िंग मॉडल है, मर्चेंट मॉडल है, एफ़िलिएट मॉडल है। ज़्यादा गहराई में इसको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी मैं आपके लिए। सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो चीज़ है कि आपने कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं और फिर आप उनको कहते हैं कि भई आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर लें। जैसे बहुत से डिज़ाइनर क्लोथ्स जो होते हैं वो आपको कार्ड्स बना देते हैं, लॉयल्टी कार्ड्स बना देते हैं कि आप अगर हमारे साथ सब्सक्राइब कर लेते हैं या हमारे क्लाइंट बन जाते हैं तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे कपड़े, बर्तन, खाने-पीने का सामान, इवन ग्रोसरी के जैसे आई एम अम्यूज़्ड के एक ग्रोसरी ऐप है जो कि बाकायदा आपको कॉल करती है कि अगर हफ्ते में मैं उनसे ग्रोसरी ना खरीदूँ तो मुझे कॉल करते हैं कि आपने खरीदा नहीं कुछ इस हफ्ते। और अगर मुझे नहीं भी खरीदना होता, जब उनकी इतनी अच्छी कॉल आती है और वो मेरा नाम लेके स्पेशली मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके लिए 10% डिस्काउंट है। ये प्रोडक्ट मतलब एप्पल अच्छा आया हुआ है, बनानाज़ अच्छे आए हुए हैं हमारे पास, अच्छी किस्म का ये फ्रूट आया हुआ है। देन मुझे होता है ओके चलो ठीक है, मुझे डोर स्टेप पे मिल रहा है और मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है, बजाए इसके कि मैं गाड़ी का खर्चा करके जाऊँ और फिर मैं ढूँढूँ और उसमें से मुझे ताज़ा सब्ज़ी भी ना मिले। तो ये तरीक़ाकार है कि आप किस तरह उसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। दिस इज़ अगेन कॉन्सेप्चुअल मॉडल कि भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है आपको, उसके सीखने में किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसा कहाँ से आएगा, बिज़नेस डिज़ाइन का, मार्केटिंग का, इसको आगे जाके जो आज की वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें बिल्कुल आपके पास वाज़ेह हो जाएगा और इस दफ़ा मैंने उसको उर्दू में किया है ताकि मसला कम हो कि किस तरह उसको अ, इम्प्लीमेंट करना है। अब ये मॉडल को थोड़ा-सा रिविज़िट हम करते हैं कि आपने अपॉर्च्युनिटी देखी, ठीक है? कि ये चीज़ चाहिए, जैसे मैंने अभी सब्ज़ी का ज़िक्र किया, ठीक है? ताज़ा सब्ज़ी एट द डोरस्टेप, ये अपॉर्च्युनिटी है। उसको आपने इवैल्यूएट किया कि उसमें क्या-क्या ख़ुसूसियात लाई जा सकती हैं। सेम अगर आपका पार्लर का बिज़नेस है और आप घर पे सर्विसेज़ दे रहे हैं, बहुत सी ख़वातीन जो फ्री नहीं होती या उनके साथ फ़र्ज़ करें छोटे बच्चे हैं या लड़के इस एज के हैं कि ना तो वो फुली ग्रोन अप है, ना वो बच्चों में आते हैं। उनके लिए आप स्पेशल सर्विसेज़ दे रहे हैं कि क्योंकि
अगर मदर्स को जाना है, वो अपने 12-13 साल के बेटे को साथ लेके जा रही हैं और उसको आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। अब इसकी मैं मिसाल इसलिए दूं कि मैं यहाँ रह रही हूँ, सो माय हस्बैंड इज अब्रॉड, और मुझे बेटे को साथ लेके जाना होता है उसका हेयर कट कराने के लिए। ही इज जस्ट 13। तो मैं जिस पार्लर में जाती हूँ, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, हम बच्चों के लिए देते हैं। हमारा संडे को होता है और हमारी एक खास है खातून जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी में स्पेशलाइज की हुई है। तो मुझे संडे को मैंने उसका नंबर भी लिया, और क्योंकि वो शी इज द वन की जिसने स्पेशलाइज किया हुआ है, मुझे दिक्कत नहीं होती, मैं आराम से जाके अपना काम करती हूँ, बेटे का हेयर कट हो जाता है। सो दिस इज द थिंग कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे रिकॉग्नाइज करनी है। मतलब मैं वैसे ही गई थी, मुझे नहीं था कि भाई दे आर डूइंग इट, लेकिन मैंने कहा नहीं, शी स्पेशलाइज्ड इन किड्स, और छोटे हेयर कट्स के लिए शी इज कॉन्फिडेंट फॉर दैट। सो सादा मिसाल देने का फिर ये मकसद है कि आपको समझ आ जाए। अब ये आपके पास इस वक्त मौजूद है जनाब, एक प्लान, एक खाका, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका एंटरप्रेन्योरल एक्शन क्या होगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरल नॉलेज और इमेजिनेशन आपकी तैयार है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने के पास इल्म भी है और आपने इमेजिन भी किया। अब एक्शन प्लान क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने सोच ली हुई है, आपकी काबिलियत क्या है, और आपके कस्टमर्स कौन से हैं। ठीक है, टारगेट मार्केट, और अपॉर्चुनिटी क्या है, जिस अपॉर्चुनिटी के मौका कहाँ पे है, गैप कहाँ पे। एंड देन उसमें यहाँ पे अगर देखिए एंटरप्रेन्योरल इमेजिनेशन और नॉलेज को लिंक किया गया है कैपेबिलिटीज को पोटेंशियल के साथ, कि उसमें पोटेंशियल कितना है, क्या वो शॉर्ट टर्म तो नहीं है या लॉन्ग टर्म है, कितना अरसा वो चलेगी। इसको आपने असेस करना है, इसको आपने एनालाइज करना है। ये स्ट्रेटेजिक एनुअल प्लान है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जाएगी मिशन स्टेटमेंट, आपका विजन जाएगा, आपके इक़दार, वैल्यूज और प्रिंसिपल आपके बिजनेस के लिए, और स्पेशल करेक्टर क्या ला रहे हैं आप अपने बिजनेस में, और कल्चरल डाइवर्सिटी या डायमेंशन। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है कि उस जिस एरिया में, जिस इलाके में आप रहते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, और उस कल्चर में आप कितना मजीद उसको बेहतर बना सकते हैं, इनोवेट करके, इनोवेशन करके, या कुछ अजंबा अनोखा सा जो लोगों को अट्रैक्ट करे, वो आप क्या डाल सकते हैं ना। अब ये आपका पूरा कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर में प्रोडक्ट नेम, अगर आपका एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, और उसके नाम, उसके लिए इनिशिएटिव क्या है। देन ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे साल का, कि आपने इस महीने में, और फिर महीने को भी फिर आप दिनों में कन्वर्ट करके अपना एक सादा सा कैलेंडर बना लीजिए पेपर पे, कि आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन क्या एक्शंस लेने हैं इस चीज के लिए। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक सारी बात क्लियर है? आप लोग रिएक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और क्या रब्त बराबर हुआ पिछला और अगला? कोई आगे महसूस हुआ कि एक कदम आगे बढ़ गए हैं हम? आप मैं चैट में बोलूँ? बिल्कुल लिख दीजिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल। मतलब एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई, हम्म, ये एक वो करके पूरी एक्सरसाइज़ जो आपने पिछली वो दी थी, हम्म, एक अंदाज़ा हो गया ना कि हमें भी हमारी ऑडियंस एक्चुअली कौन है, मतलब जो सबसे बेस्ट ये मुझे महसूस हुआ। हम्म, अब तक मैं सिर्फ़ ये सोच रही थी कि मैं मार्केटिंग करूँगी बिज़नेसेस के लिए, बट वो बिज़नेस कौन-सा बिज़नेस है, दैट रियली हेल्प्ड मी टू नैरो इट डाउन कि अच्छा मेरी नीश मैं किधर जा रही हूँ। एग्जैक्टली। एंड आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा उस वक़्त बोल नहीं सकी क्योंकि उस वक़्त मैं थोड़ी बिज़ी थी, कोई मसला बट नहीं। ये ठीक। सो नाउ इट्स क्लियर राइट? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कि बिल्कुल। आप सब एक पेज पे हैं। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और इसमें ये डिफरेंट या स्क्रीनशॉट्स माशाल्लाह शीरी ने ग्रुप में भी शेयर कर दिए।
और मैंने इसमें कुछ मजीद भी शेयर किया है, जैसे अगर आप ग्रुप में देखें तो एक प्लानर है जिसमें है कि टारगेट योर प्रोडक्ट निच। स्टिल अगर किसी को नहीं क्लियर, देन अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे सर्विसेज हैं, डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब हुआ आप वेब डिजाइनिंग करते हैं, आप फ्लायर्स बनाते हैं, या आप किसी की फेसबुक प्रमोशन पे काम करते हैं, या जो डिजिटली डिजाइन होता है, कोई लोगो डिजाइन करते हैं, या आप उसको सीख के करना चाहते हैं, तो वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट कहलाएगा। देन फिर उसके लिए आगे से अब मार्केटिंग की ऑफर, चीज तो आपके पास आ गई, अब उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑफर कैसे करना है, और उसके लिए वो प्यास या भूख कैसे जगानी है कि दूसरा के हाँ आई एम रेडी टू गेट इट, मुझे ये बिल्कुल चाहिए, ठीक है। एंड देन उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे आपने लॉन्च करना है। ऑफलाइन तो ये हुआ वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, आप करीब के इलाके में अगर ये प्रोडक्ट है, आप इश्तिहार बना के लगा सकते हैं, आप फोन पे बात कर सकते हैं, या पास की शॉप में अगर ये टेंजिबल मतलब वो प्रोडक्ट है जिसको बोतल में है या तेल है, शैम्पू है, वटेवर, आप बात कर सकते हैं। या फेसबुक ग्रुप्स पे, फिर ऑनलाइन ये कि फेसबुक ग्रुप्स में आप दे सकते हैं, अपना पेज बना सकते हैं, और उसके लिए कस्टमाइज कर सकते हैं अपना लोगो डिजाइन, सब चीजें। एंड देन ईमेल और फॉलो अप, हमारे पाकिस्तान में ईमेल से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, और वो ज्यादा अच्छे चलते हैं। एक और जो इसमें दिया हुआ है वो फाइनेंशियल सेल्फ डायग्नोसिस का दिया है, ये एक्स्ट्रा टिप है कि भाई आप फनल डाउन करें कि आपके अगर एक्स्ट्रा फाइनेंसेस कहीं गड़बड़ हो रहे हैं तो वो कहाँ पे हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये मैं आपको अब एडमिन बना होस्ट बना देती हूँ, सो दैट स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग। सो ये लुबेलुबाब था। और आखिर में वर्कशीट का मैं थोड़ा सा आपके साथ जिक्र कर दूं, जिसको उस पे हमने अपनी दर्जाबंदी की हुई है कि आपके मुमकिना क्लाइंट कौन से हैं, ठीक है। नंबर 1, कोई ऐसा शख्स जिसे जिंदगी भर का मसला हल करने के लिए उसकी जरूरत हो। अब अगर फर्ज करें किसी को जॉइंट पेन है, ठीक है, वो तो उसकी जिंदगी भर का मसला है, और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एलोवेरा जेल है या कैस्टर ऑयल है या ऐसी जड़ी बूटियां जो आपने खास तौर पर बनाई हैं, वो उसकी जिंदगी भर का मसला हल कर रही हैं, तो वो कौन से लोग होंगे, वो एज ग्रुप कौन सा होगा। या आल्सो अगर किसी को जी, अगर किसी को फर्ज करें केक, पेस्ट्रीज और बर्थडे पार्टीज अरेंज करानी है, और आप डेकोरेट या डिजाइनर हैं, और आप उनका वो मसला हल कर दें जिनकी हर वक्त पार्टी होती रहती हैं, और आप उनको कहें कि भी हम इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो उनका मसला भी हल और आपका भी मसला हल। सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्सन। कोई ऐसा शख्स जिसे अपने जिंदगी भर के ख्वाब को हासिल करने के लिए उसकी जरूरत हो। करियर काउंसलर हो सकता है, लाइफ कोच हो सकता है, या आपकी ऐसी प्रोडक्ट के भी उसकी स्किन का कोई मसला हो, एनीथिंग, और जो उसको वो चीज ना मिल रही हो, लेकिन आपकी प्रोडक्ट से उसका वो मसला, आपको उससे जोड़ना है अपने प्रोडक्ट से, जो भी आपका प्रोडक्ट। देन कोई ऐसा शख्स जिससे अपना काम बेहतर, तेज और आसान बनाने के लिए उसकी जरूरत हो। जैसे फर्ज करें हमारे कुछ ऑफर्स होते हैं, प्रोजेक्ट बडी होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका प्रोजेक्ट है, यू वांट टू फिनिश इट ऑन टाइम, चाहे वो आपका कंपनी का है, बिजनेस का है, या आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, हम आपके साथ लग के आपको स्ट्रेटजीज देके और आपके काम को आपके लिए आसान बना लेते हैं। हो सकता है आप एट टाइम 3-4 प्रोजेक्ट करें, तो उसमें हम आपके साथ उसको सहल बना सकते हैं, उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका जो है, फर्ज करें किसी को लंबे बाल चाहिए और उनको ऑयल चाहिए, और आपके प्रोडक्ट से उनके बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं विद इन, या स्किन केयर, एनीथिंग जो आपका प्रोडक्ट है। फिर कोई ऐसा शख्स जिसे अपनी माली सेहत फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए उसकी जरूरत, यानी आप कोई स्किल सिखा रहे हैं जिससे वो सीख के आगे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, राइट।
अब लाइक जैसे हम आपको इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में सिखा रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो इट विल हेल्प यू। अगर आप इसको प्रॉपरली समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। देन ऐसा शख्स जो अपनी समाजी हैसियत को बुलंद करने के लिए इसकी जरूरत हो, समाजी मतलब सोसाइटी में उसकी, फर्स्ट करें उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत हो, उसको ड्रेसिंग सेंस की जरूरत हो, उसको कुछ ऐसा सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत हो, या जो कि आप उसको प्रोवाइड कोच कर सकें, और उसमें सोसाइटी में उसको बोलने की, पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम हो वो हल हो जाए, या फर्स्ट करें एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो वो उसका सोशल वैल्यू को हल कर सके। सेकेंडली उसकी डिसीजन मेकिंग का कोई मसला हो। अलॉन्ग विद दैट अगर कोई ड्रेस डिजाइनर है और वो अच्छे से कपड़े उसके डिजाइन कर देता है और उसके ऑफिस में आने जाने का मसला हल हो जाए, a lot of things can be, so any business उसको आप कैसे जोड़ेंगे। फिर कोई ऐसा शख्स जिसे अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए, तो रिलेशनशिप कोच कैन बी अ बेटर, कम्युनिकेशन कोच कैन बी अ बेटर, पब्लिक स्पीकर कोच कैन बी अ बेटर, जिसमें आप उनकी कम्युनिकेशन के और फिर वो इनसाइड द बिजनेस, विद इन द फैमिली, विद इन द रिलेशनशिप मुख्तलिफ तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देन कोई ऐसा शख्स जिसे अपनी जहनी सेहत को, मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इसकी जरूरत, यानी कि फर्ज करें आप काउंसलर हैं, आप एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, आप मशवरा देते हैं, आप कुछ भी करते हैं और उससे उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। यू हैव टू फाइंड, आपको उन लोगों की टारगेट मार्केट की जरूरत है। और लास्ट कोई ऐसा शख्स जिसे अपनी जिस्मानी सेहत को बनाने की, अच्छी करने की, अब जिस्मानी सेहत में इट कैन बी योगा, इट कैन बी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जिम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा खाने पीने के ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट बनाए हुए होते हैं, आजकल जो मिलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ जो कि सेहत को, फर्स्ट करें उन्हें दूध पीना पसंद नहीं है और आप कुछ ऐसा शेक या ड्रिंक बनाते हैं जो उसकी हेल्थ को, जितना आप सोचेंगे उतना आप इसमें मजीद डूबते चले जाएंगे और आप बहुत सी चीज़ें और मिसालें। सो शीरी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी और फिर मैं पूछूंगी कि हमारे साथ जो मौजूद हैं ऑनलाइन उनका कोई सवाल है तो दे आर वेलकम। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से तो आज का पिछले के मुकाबले में बहुत सिंपल है, और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को आपने एक्सप्लेन भी किया है। सवाल लेना चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स के, क्योंकि हम लोग तो बोलते रहते या फिर वो बाकी लोग सो जाते, इसलिए मैं कहा कि कलीमुल्ला और सलीमुल्ला जो है वो ना खेलें, बाकी टीम चाय पीती रहे या सो जाए तो बात नहीं बनेगी। इसलिए प्लीज आप लोग अपना माइक ऑन करके और आप लोग बताएं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल, शेयर अच्छा, कीजिए कि आपने उसको प्रोडक्ट क्या चूज किया और आपका प्लान क्या है और कहाँ तक पहुंचा, ताकि जैसे हमारा हाँ जी, ट्रेनिंग खत्म हो तो आपकी भी लॉन्चिंग हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, वैसे तो मैंने आस्क टू अनम्यूट सबको कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। एनीवन? जी, किसने हाथ उठाया है? सादिया ने। जी सादिया, आपका माइक खुला है, बताइए क्या कहना चाहेंगी। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसा है, डू इट योरसेल्फ के बाद ये वाला कोर्स कैसा है? हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके बाद। बस वो मैंने सारी चीजें जो है ना डाउनलोड करके सेव करके रखी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉपर इतना मैं काम नहीं कर पाई हूँ हम्म अभी। जैसे फिलहाल मेरा तो ये है कि जैसे मैं कुछ जैसे शॉर्ट कोर्सेज, मैंने कोर्सेज ऐसे उसको प्रिपेयर करके फिर करवा रही हूँ। हम्म लेकिन थोड़ा वही मेरा मार्केटिंग का इशू है, थोड़ी टेक स्किल्स मुझे और डेवलप करनी है अपनी, और मुझे इन चीजों में थोड़ा ज्यादा इशू आ रहा है। दैट्स टोटली फाइन, इसलिए कि इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे मुदस्सरा वहीद ने जो है अब अपने साथ एक आउटसोर्स मेंबर साथ कर ली हैं एज अ टीम मेंबर, उनको जो है वो सिद्रा हेल्प कर रही हैं।
ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आप आउटसोर्स कर लें, खुद भी सीखें। और दूसरा हम्म ऑप्शन ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच का, यानी एक तो एक एक्सट्रीम है कि आप खुद सीखें, जाहिर है कि उसको सीखने और मास्टर करने में कुछ टाइम लगेगा, बेसिक टाइम इनको। बहुत मैं कर रही हूँ लेकिन टाइम बहुत लग रहा है मेरा उसमें ना, तो फिर मेरा एग्जैक्टली, वो कंटेंट में और उसमें जो है ना उसमें लैकिंग आ जाती है। ठीक है। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आप किसी और को हायर कर लें, बट इफ़ दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी या आप उसके लिए रेडी ना हो, तो फिर अगला ऑप्शन जो है वो हमारा होता है डन विद यू, जिसमें 3 महीने में हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपके साथ लेके चलते हैं, आपके एक एक जैसे अगर आपको फेसबुक पेज और ग्रुप बनाना है तो वो कैसे चलाना है, कंटेंट कैलेंडर कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। जी, अ, ये मुझे डन विद यू वाला समझ में आ रहा था अभी तक, सही। जितनी मेरी हाँ एक्नॉलेजमेंट है तो उसमें मुझे ये बेहतर लग रहा है फिलहाल, क्योंकि मैं जी खुद भी सीखना चाहती हूँ। कुछ चीजें तो कर रही हूँ, हाँ, मतलब देख के अभी जो कुछ फ्लायर्स वगैरह होते हैं कुछ चीजें, बट ये कि एक प्रोफेशनल टच की कमी लगती है मुझे। वो तो होते होते आती है। मैंने भी जब शुरू किया था तो एकदम से नहीं हुआ था। ठीक है, अभी सबीन नाज का सवाल लेते हैं एंड देन विल कम बैक टू यू, या आप चैट में लिख दीजिएगा मजीद आपको कुछ पूछना हो तो। ठीक है सबीन, मैंने जी मैम। आस्क टू अनम्यूट कर दिया है, आप देखिए माइक आपका ऑन हो रहा है। जी माइक ऑन हो गया। जी जस्ट हो गया। यही आपसे बात पूछना चाह रही थी कि जी जो अम, मैंने अपने अभी साथ में एक और जो बिजनेस जिसके लिए मैंने आपके साथ अभी ये ज्वाइन किए ट्रेनिंग, उसके जी अंदर मैं जरा सा ये कंफ्यूज थी कि जब मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया कि मेरे पास एक स्किल्ड पर्सन आए, वेरी गुड, एंड ही हैज अ टीम, एंड ही हम्म सेड मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप कहेंगे कि मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्च करें जहाँ से हम अपनी मार्केटिंग कर सकें। तो वो ठीक है रेनोवेशन और हाउस कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं। तो ठीक है मैंने 50-50 प्रॉफिट पे 50% शेयरिंग पे काम का इरादा किया। तो अब ठीक है उसके पीछे जो हमारा मिशन और विजन था उसमें तो यही था कि टारगेट ऑडियंस हमारी हाउस ओनर्स ही हूँ, लेकिन ठीक हम है उसको फनल किस तरह करें, क्योंकि अगर हम हाउस ओनर्स के अलावा किसी के पास जाते हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या कोई, तो वो फिर हमारी प्रॉपर क्वालिटी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ठीक है आप बहुत खराब पेंट लगा देते हैं तो वो तो फिर आपको अल्टीमेटली कुछ दिन बाद जब आप रिविजिट करेंगे तो वो कहेंगे जी फला कंपनी ये काम करके गई थी जी और जी ये इतना खराब है, तो उस तरह हमारा जो इमेज है वो फेस वैल्यू हमारी खराब होती है। तो इस चीज को हम किस तरह केटर करें? क्या पता कि जरूर हाउस ओनर जरूरी नहीं कि वो प्रदर्शनीय ही हर बार बाहर लगाए, ये भी एक बात हो सकती है। अब इस यानी इस चीज को कि हम हाउ वी कैन मेंटेन आवर क्वालिटी। Okay, in your case, I would say कि we must have a separate call, क्योंकि इसमें कई दूसरे अवामिल भी हैं जिनको स्टडी करने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरा ये कि बीइंग द वाइफ ऑफ एन आर्किटेक्ट, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, क्योंकि बहुत सी दफ़ा लोग कंस्ट्रक्शन कराते हैं कि वो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करने वाला वो कॉन्ट्रैक्टर था, और वो पता चलता है कि कुछ ही अरसे में दरारें पड़नी शुरू हो गई और कुछ का कुछ हो रहा है, और एक सीढ़ी चौड़ी है और एक सीढ़ी छोटी है, और पता नहीं क्या क्या इस किस्म की चीज़ें तो ये होता है। अगेन, मिशन और विजन के बाद अगली चीज़ जो आती है ना वो वैल्यूज़ की आती है, कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आप सस्ते मकान देना चाह रहे हैं या सस्ते और मयारी मकान देना चाह रहे हैं, राइट। और फिर इसी को फिर हम आगे कम्युनिकेट करते हैं अपनी मार्केटिंग में, और मार्केटिंग में आपको पता हो कि आपके जो लोग हैं उनकी क्या ज़रूरियात हैं, उनकी जब आप लैंग्वेज में बात करते हैं उनके अंदाज में, क्योंकि आई एम श्योर कि आपने पीटीवी के ज़माने के ड्रामे देखे होंगे, याद पड़ता है। बिल्कुल देखें। ठीक है, तो वो उसमें कुछ इस किस्म के अल्फाज होते थे ना कि जिंदगी की गाड़ी में खुली उसका पेट्रोल डालोगे तो जिंदगी वो गाड़ी
आराम से चलेगी। होते थे ना ऐसे डायलॉग्स। जी जी बिल्कुल होते थे ऐसे। बस यही बात है कि स्पीक द लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग के किस तरह से आप उस चीज को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने हस्बैंड से मैं बात कर रही होती हूँ, तो अ, मैं कह रही कि मतलब लोगों को हमें ये बावर कराना है, हमें क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ता है, चाहे वो कितना ही एजुकेटेड हो। लेकिन जाहिर है कि उसकी वो फील्ड तो नहीं है ना। जैसे किसी ने कहा कि 2-4 लाइनें ही तो लगानी है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा सर आप लगा लीजिए, आप क्यों पैसा जाया कर रहे हैं, मुझे क्यों आप पे कर रहे हैं। that I would like to add कि आपको खुद जी को मार्केट से अलहदा होकर दिखाना है कि भाई आप क्राउड का हिस्सा नहीं है, आप अपनी जी जी, ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन। डिफरेंशिएशन बिल्कुल। करेंगे। ब्रांडिंग पे मेरी एक वीडियो है और बिल्कुल वो मैं शेयर करूंगी, उसको आप ग्रुप में देखिएगा कि आप हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और ब्रांड जी बनाने के लिए ब्रांड सोल क्या चीज होती है, ब्रांड नेम क्या होती है, और उसको कैसे आप दूसरों को बता सकते हैं कि भाई हम, जैसे शीरी ने कहा कि सस्ते और मयारी घर, या वो कि जो जिंदगी भर आपको एहसास दें कि आपका अपनी पसंद का डिजाइन घर है और आपकी उमंगों का तर्जुमान है और ख्वाहिशात का, मतलब जैसे अब मैं अब बताऊं कि मैंने 2 घर मेरे बने हुए हैं, बट मुझे दोनों नहीं पसंद क्योंकि वो हमने रेडीमेड खरीदे थे। अब जैसा मैं चाहती हूँ, आई नीड समवन के भाई उसको वैसे डिजाइन किया जाए, क्राफ्ट किया जाए, जिसमें मैं रहूं तो मुझे वाकई एहसास हो कि ये मेरी ख्वाबों का, मतलब जिसमें मैं रहना चाहती हूँ। तो वो वाली बात हम्म होती है कि कस्टमर को ऐसा दिखाना कि, क्योंकि हर एक का एक ड्रीम हाउस होता है, ठीक है, और उसके हम्म लिए फिर उसको डिफरेंट वैल्यूज और पैकेजेस बनाना जो उनके उसमें बजट में आ सके, थोड़ी बहुत कमी बेशी करके, मतलब हाँ। मयार पे नहीं। और एग्जैक्टली कि उसको उसको अच्छा सा बनाया जाए। जैसे आज हम कंस्ट्रक्शन में निकल गए, लेकिन बहरहाल एक क्विक मिसाल देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने एक घर डिज़ाइन किया एक फैमिली के लिए, और उसमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कराची में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बाज़ वक़्त गर्मी बहुत हो जाती है, लेकिन उसमें रोशनदान दिए हुए हैं। उसमें ना लाइट की ज़रूरत पड़ती है दिन के वक्त, ना ही जो है वो गर्मी होती है क्योंकि रोशनदान है। तो लाइक जब आप ये सारी चीजें कंसिडरेशन डालते हैं, और उस वक्त इतनी बिजली महंगी नहीं थी, लेकिन अब है, तो क्लाइंट खुश है। क्लाइंट इतना खुश था कि वो कहते थे कि अलमारी के अंदर रॉड किस रंग की लगेगी, वो भी उन्होंने आर्किटेक्ट से पूछ के लगानी। इतना सेटिस्फाइड था क्लाइंट, यू नो। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगला सवाल लेते हैं जी। जवेरिया, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। जैसे अभी हम लोग वैल्यूज की बात कर रहे थे, और तो जैसे बाज़ दफा ये होता है कि हम समझ रहे हैं कि हमारे क्लाइंट को मैं अपनी मार्केटिंग के लिहाज से अगर बात करती हूँ कि जी। डिजिटल मार्केटिंग में सर्टेन चीजें हमारे क्लाइंट को चाहिए जो हम्म कि उसको करनी चाहिए, हम्म और वो सर्विस हम उसको ऑफर नहीं की। जब हमने पैसों की बात की थी तो वो सर्विस हमने उसको ऑफर नहीं की थी। हम्म वी वर वेरी क्लियर, मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि मैं ये चीज काम करूंगी और ये काम मतलब मेरे नहीं है। हम्म बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि जैसे डिफरेंट ग्रुप्स में जाके मुझे शेयर करना चाहिए, ये इस तरह करना चाहिए। शुड आई, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि शुड वी ऑफर एक्स्ट्रा? मतलब आई गेट इट कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए, लेकिन व्हाट इज द लिमिट कि हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपने क्लाइंट को जिससे वो खुश रहे और वो हमारे साथ अटैच रहे। सबसे पहले आपको खुश होना जरूरी है। आपके लिए इजी हो, हम्म एंजॉयबल हो, तो आप करते जाएं। क्योंकि आपको पता है, आप मेरे साथ 10 साल से हैं, आपका क्या हम्म, एक्सपीरियंस है। वाओ एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। लेकिन उसकी लिमिट वो होती है कि जहां तक मेरे लिए एंजॉयबल और इजी हो, आउट ऑफ हम्म द वे नहीं हो कि मेरे जो है वो पंजे खड़े हो जाए, और जो है मैं अपने आप को नोचने पे आ जाऊं, या मैं आपको कहूं कि क्या है बस। हाँ, सही ठीक है, बात है। ये मयार है। ओके। क्योंकि या कोई हार्ड एग्जैक्टली। एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको एमबीए की बुक्स में बहुत कुछ मिल जाएगा, ये करो ये नहीं करो, बट
प्रैक्टिकल लिमिट्स में वो अपने, कुछ नहीं हाँ, होता। आप बाउंड्रीज खुद सेट करें जो कि हम्म आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं और खुशी से दे सकते हैं, कि जिसका आपको अफसोस ना हो कि ये हम्म मुझे नहीं देना चाहिए था और आई एम एक्सीडिंग माय लिमिट्स। ठीक है, अपनी बाउंड्री सेट या करें और उसके मुताबिक। एग्जैक्टली, क्योंकि जो हम्म आज अभी बात की मैंने वैल्यूज की, हम्म आप क्या वैल्यू देना चाहती हैं? आपको रिकरिंग क्लाइंट चाहिए या आपको रेफरल चाहिए? ठीक है ना, अब दोनों। जैसे तो एक घर बनाया तो वो 10 घर तो नहीं बनाएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वो आगे आपको रेफर करे, आप ये चाहेंगी। ठीक है, सो इन एनी केस जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप कितना अच्छे से अच्छा दे सकती हैं, वो आप खुद जब थॉट स्टॉर्मिंग करती हैं और उसके ऊपर देखती हैं तो वो आपके लिए काम आता है। ठीक है। काइंडली मुझे इसमें ये जो ये बात थी, जैसे अभी आपने वैल्यूज की बात की कि कैसे हम लिमिट करेंगे, उसमें जब मेरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने ये बताया हम्म कि आप जो उसमें जो एस्टिमेट्स हैं हम्म वो थोड़ा सा अपना हाई करके बताएं, हम्म ताकि जब आप दें तो उसमें घर का काम ऐसा होता है, वो जैसे रिपेयरमेंट का काम था तो उसमें वो ये जी कहते हैं आप जाइए, वो एक रूम ड्राइंग रूम था, फिर ड्राइंग हम्म रूम के साथ खिड़की भी उन्होंने पहले सिर्फ कहा था कि ड्राइंग रूम का फ्लोरिंग करना है, लेकिन फिर उन्होंने कहा खिड़की भी कर दी। तो आपके पास थोड़ा बहुत मतलब इतना मार्जिन हो कि आप सिर्फ उसका जो अगर आप एल्युमिनियम की खिड़की लगा रहे हैं तो आप उसका एस्टिमेट्स तो उनसे दें, लेकिन अपनी लेबर का फिर पैसा उनसे ना मांगे, या क्योंकि लेबर को तो आपने देना ही देना है। तो वो यानी इन छोटी छोटी चीजों में आपने अपने बजट को इस तरह करना है ताकि आपका क्लाइंट भी खुश हो जाए कि चलो इस काम के साथ उन्होंने इतना ये थोड़ा सा भी और कर दिया, हर यस, चीज के लिए। अप्रोक्सीमेटली यस, मतलब थोड़ी सी गुंजाइश रख के रूम, क्योंकि बाजू का मटेरियल महंगा हो जाता है, तो आपके पास कुशन हो। इसी तरह से टाइम में भी 5 से 10% कुशन हो, प्राइस में भी कुछ ऐसा कुशन हो, क्योंकि आपको ट्रेंड का पता होगा तो आप उसमें कुछ थोड़ी सी गुंजाइश रख सकेंगे कि क्या चीज़ किस तरह से करनी है। ठीक है, अब आज की जो वर्कशीट है गजाला जी, उसके तरफ आते हैं, और आज का जो भी टॉपिक अभी तक डिस्कस हुआ है उससे मुतालिक कोई सवाल है? क्योंकि हम जी, फोकस्ड रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। या ये जो भी एडिशनल सवाल हैं, वी आर ग्रेटफुल कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, पर वो फिर हम फोकस से हट जाएंगे। ठीक है, टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाए, मतलब टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा सेशन का, और वो हमें कोशिश करनी है कि ओवर द बोर्ड ना जाए। राइट। जी, आज के सेशन से मुतालिक कुछ क्लियरेंस चाहिए हो, कुछ वाजे करना हो, वरना ग्रुप गजाला में जी, आप। वर्कशीट को हम डिस्कस कर सकते हैं। वर्कशीट जैसे जी जी, पिछली क्लास में हमने किया था, वो बिल्कुल आप बिल्कुल। स्क्रीन पे दिखा दीजिए, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल हम डिस्कस कर लें। आप आई थिंक होस्ट बनी हुई है, ओके, या मैं उसको, अगर इजी हो आप तो। रिक्लेम होस्ट कर लीजिए, ओके, या मैं आपको बना, एक सेकंड, लेट मी चेक। मेक होस्ट, जी प्लीज कंटिन्यू। सो हमारी जो वर्कशीट थी पिछली वाली, राइट, उसमें आप बताइए, उसमें कुछ अगर रहता है, क्योंकि आज की तो मैंने उसको उर्दू में भी दिया और उसको बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी कर दिया, और उम्मीद है कि कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको पिछली वर्कशीट में कुछ ऐसा है जो समझ ना आया हो और उसको करना चाहते हो, मैं इसको मोबाइल से देख सकती हूँ। वर्कशीट ग्रुप में शेयर हो गई है क्या? अब आज की जो है, हाँ, मैं अच्छा कर दूं? आज की आप कह रही, नहीं आज की जी जी, नहीं शेयर हुई, पर वो मैंने जुबानी कलामी बहुत अच्छे से शेयर कर दी थी। सही सही सही, या लेकिन ठीक है लेट मी ठीक है, चेक अगर मुझे मिल जाए। क्योंकि मैंने फोन साइड में रखा हुआ था तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने उर्दू में इसको एक्सप्लेन किया। जी जी सही। जी मेंबर्स, आप लोगों को आज की वर्कशीट के मुतालिक कुछ पूछना है तो प्लीज फील फ्री। मुझे आज की नहीं, मैं कल का एक सवाल मेरा थोड़ा, जो मैंने पहले ग्रुप में भी पूछा था बेसिकली,
जी 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 जेके हम लोग 10 व्हाट आर द 10 वेज जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि जो मैंने लिखा है वो सही है, तो शुड आई मतलब लाइक शुड आई शेयर इट इन द ग्रुप, और लाइक मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी कि हम लोगों को कुछ, जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ बातें आई जस्ट एडेड बिकॉज मुझे नंबर 10 पूरा करना था, बट इस इसका क्या, उसके पीछे हमें क्या अपने आप को क्या पुश करना था या क्या थॉट प्रोसेस लगाना था, वो मैं थोड़ा चाह रही थी अंडरस्टैंड करना। तो अगर मैं शेयर कर दूं ताकि आप लोग देख लें और आप लोग कहेंगे नहीं ये वाले पॉइंट्स कोई बहुत वैलिड नहीं है, इस तरह के अगर जैसे थोड़ी क्रिटिक सी हो जाए उसके ऊपर। ठीक है, आप शेयर कर या दीजिए। बिल्कुल आप शेयर कर सकती हैं जी। कि हमारा जो पिछला वर्कशीट था उसमें जो टॉप 10 स्ट्रेंथ थी, ठीक है, कि आपकी 10 खास स्ट्रेंथ क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, ठीक है, वो आप लिखिए। फिर उसके बाद टॉप 3 वीकनेसेस थी, कमजोरियां बिजनेस के हवाले से, कि बिजनेस में आप फर्स्ट करें, आप कंटेंट राइटिंग अच्छा करते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छा करते हैं, या आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छा करते हैं, डिजाइनिंग अच्छा कर लेती हैं, या लोगों के साथ अपने आइडियाज को बहुत अच्छा शेयर कर लेती हैं, या ये वीकनेसेस हैं आपके, तो वो आपको अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, ताकि आपको पता हो कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। देन अगला सवाल था कि व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, जिंदगी का आपका मकसद क्या है, ठीक है। जैसे एक हमारे साथ एक दोस्त ने शेयर किया था कि सक्सेस मेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन वो शीट में भी वो कहा था कि अगर वो सक्सेस है तो वो किस टर्म्स में है, और उस सक्सेस को आप कैसे देखती हैं, क्या उसको आप फाइनेंशियल ग्रोथ के टर्म्स में देखती हैं, कि आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ हो, या आपके क्लाइंट्स आपसे बहुत खुश हो, या एक्सपैंड बहुत हुआ हो। मतलब बाज़ औक़ात एक ही स्टोर होता है और आपके बिल्कुल अपने इलाके के क्लाइंट्स होते हैं, अपनी सोसाइटी के, वो आपसे खुश होते हैं, आप कमा रहे होते हैं और आप हैप्पी होते हैं, और आपका लेकिन बाज़ औक़ात आप चाहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर, या एक गाँव से दूसरे गाँव, या मुल्क से बाहर तक मैं ब्रांचेस करूँ। अ, ठीक है, और उसमें भी आप इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन आपका नाम और ब्रांड चल रहा होता है। जैसे इम्तियाज़ सुपर स्टोर्स अब मतलब जस्ट एक छोटी-सी गली की शॉप से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया, और उन्होंने क्या तरीक़ाकार अपनाया, उनकी मॉडल को उसने उनके बिज़नेस मॉडल को स्टडी कीजिए। उनके यूट्यूब पे आपको मिलेगा इंटरव्यू उस बंदे का, कि व्हाट ही डिड विद दैट, और किस तरह उसने एक्सपैंड किया। तो इसका क्या आपके लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। देन अगेन अगला जो था वो यही था कि भई आपकी वालिदा की ज़िंदगी का मकसद क्या था, आपके वालिद का क्या था। एंड देन निच की आइडेंटिफिकेशन थी कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इर्द-गिर्द के लोगों की नीड्स और डिमांड की, जिसको अब अभी जो हम जिसको शेयर करने लगे हैं, वो इसको मज़ीद तक़वियत देगा। और इसमें से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें, फिर फिनिश द सेंटेंसेस से आई थिंक ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि वालिदा से आपको क्या क्वालिटीज़ मिली हैं, वालिद से क्या मिली हैं, पॉज़िटिव क्या है, नेगेटिव। एंड देन आपकी ज़िंदगी के मकसद पे हम ज़्यादा क्यों फ़ोकस करते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपका बेबी है, और आप हर वक़्त बिज़नेस नहीं बदल सकते, आप हर वक़्त प्रोडक्ट नहीं बदल सकते कि ये गुड चला, नहीं चला, अब पैशन नहीं है। सो इट शुड बी अलाइन्ड विद योर पैशन, कि आपका जो शौक है, आपका पैशन है, जज़्बा है, वो आपके बिज़नेस के साथ अलाइन हो। तो क्या होगा, वो ज़िंदगी भर का एक लंबा सिलसिला चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 3-4 महीने बाद या साल बाद आप फेड अप हो जाएँ और आप इसको बंद कर दें। जैसे मेरा और शीरीन का हमारा पैशन है लाइफ कोचिंग, बिज़नेस कंसल्टेशन, और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स सोचते रहते हैं कि किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सो ज़िंदगी भर का एक मकसद है, और जिससे हमें खुशी होती है देख के। चाहे हमें फ्री सेशन भी करने पड़े, हम एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं, माशरे को हमने कुछ दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट। और ये जो 10 पॉइंट्स थे कि हाउ डू यू बिलीव और वांट टू बिलीव अबाउट योरसेल्फ एंड योर लाइफ एरियाज़, कि आप अपने बारे में क्या यकीन करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? अगर फ़र्ज़ करो वो आप में वो क्वालिटीज़ नहीं भी हैं, बट यू वांट टू डेवलप दैट। आप चाहते हैं कि मैं इस तरह लगूँ, मुझे लोग इस तरह याद रखें। जी, आई होप कि मैंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगा।
अच्छा, मुझे यहाँ पे एक अभी एक ख्याल आया जी 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 कि क्या मैं ये जो सोच रही हूँ कि मैं इसमें इंडल्ज हूँ, क्या मुझे पता नहीं क्यों अभी इस बात से ख्याल आया कि आपने पैशन की बात की। तो जाहिर है माय पैशन इज टीचिंग, माय पैशन इज एकेडमिक, माय पैशन इज ट्रेनिंग, बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट। लेकिन इसमें ये था कि क्योंकि मैं मार्केटिंग भी पढ़ी और मार्केटिंग पे बहुत काम किया, तो मुझे इसलिए ये हुआ कि उस बच्चे को हेल्प चाहिए, तो चलो अच्छा इसमें इजी मनी है, आप काफी इसमें प्रॉफिट मार्जिन ले लेते। तो आई थॉट कि चलो इसके साथ काम करते। तो अभी मुझे ऐसे ख्याल आया कि क्या ये मेरा डिसीजन भी ठीक है, बिकॉज मेरा जो लाइन है वो तो इस academia एजुकेशनल, आई एम रेमेडियल थेरेपिस्ट, आई वर्क विद चिल्ड्रन हु हैव लर्निंग डिफिकल्टीज। तो उसमें मैं अचानक से एक नया पंगा ले लूं बिजनेस का, तो वो कोई मेरे लिए मसला, मुझे ज्यादा काम नहीं करना, काम सारा उसने करना है, मुझे तो सिर्फ इसको एक तरह से इसका मार्केट प्लान, बिजनेस प्लान बना के इसको लॉन्च करना है, और ब्रांडिंग वगैरह सारा। पैसिव इनकम के लिए बुरा नहीं है, आपका टाइम ज्यादा नहीं कंज्यूम कर रहा, आप इरिटेट नहीं हो रही, सो इट्स ओके फॉर यू। आप साथ साथ हाँ, अपना पैशन को भी जारी रख सकती हैं, उसको भी इनकम का जरिया बना सकती हैं, वो ज्यादा देखिए, अच्छी हमें तरह। जिंदगी में चैलेंजेस चाहिए होते हैं। अगर या हम अच्छे चैलेंजेस नहीं लेते ना, तो फिर हम बुरे चैलेंजेस और बुरे पंगों में टांग अड़ा देते हैं, आ बैल मुझे मार करते हैं। इसलिए बेहतर है कि आपने सोच समझ के एक अच्छा, जिसका आपको पोटेंशियली अच्छा रिटर्न भी मिले, वो आप कर सकती हैं। और अगेन, यू कैन फाइंड योर ओन वे ऑफ सेलिंग इट। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने शुरू किया, अभी जिक्र भी किया था डॉक्टर गजाला ने, कि मेंबरशिप कार्ड्स का। तो बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छा ये मेरा 10 साल पुराना आइडिया था और मैं 10 साल से इसको सेल करने में लगी हुई थी और फेल हो रही थी, और अब फाइनली क्लिक किया। मतलब बहुत कम इसकी मुझे रिस्पांस आया था पहले, लेकिन अब जो है मैंने लोगों के लिए इसको यूं आसान बनाया। पहले मैं उसको अच्छा बता भी नहीं पा रही थी लोगों को। अब मैंने ये आसानी की है लोगों के लिए कि आप, इनफैक्ट जवेरिया तो मेरी लाइफ टाइम मेंबर है माशाल्लाह से। सो 1 ईयर प्रिविलेज मेंबरशिप का मैंने कार्ड लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही महीने में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, एंड इट्स कंटिन्यूइंग अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप ये इसकी मेंबरशिप 1 साल की है, और उसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं होता कि हमें क्या आता है। वो कहते हैं मुझे क्या मिलेगा इसमें, मुझे क्या फायदा होगा, राइट? तो चाहे वो साबुन भी है तो इस पे धब्बे साफ हो जाएंगे, बट ठीक है, वो वाली चीज़ है। सो उसमें मैंने कहा कि आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, और इसके होने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अ, इस परसेंटेज पे, यानी जो बाकियों को, नॉन मेंबर्स को मिलते हैं, उससे कम में मिलेगा, और आपको मजीद ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो लोगों के इंटरेस्ट में था, और उन्होंने उसको परचेज करना शुरू कर दिया, राइट? तो इसी तरह से प्रॉपर्टी में तो अक्सर इसी तरह के हम बोर्ड्स में देखते हैं कि महाना एक साथ इतने वगैरह। तो बात वो ये घूम फिर के आ जाती है डिफरेंशिएशन, योर वैल्यूज एंड योर डिफरेंशिएशन, कि आप वही चीज़ किस तरह से कह रहे हैं। इट्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर साइकोलॉजी, नॉट जस्ट मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग भी वो ये है कि आपको कंज्यूमर का जहन पता हो, आप किसको बेचना चाह रहे हैं। आप 80 गज वाले प्लॉट जो ले सकते हैं उनको बेचना चाह रहे हैं, या 1000 गज 2000 गज वालों को, या कमर्शियल वालों को। ये आपको नीश अपनी आइडेंटिफाई करनी है। तो आज की जो वर्कबुक है वो एग्जैक्टली इसीलिए है कि या तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका, या ये कि वो हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या इसी तरह के और वो सवाल ढूंढने के, जिसको चाह होगी वही लेगा ना। अब मिसाल के तौर पे मुझसे किसी ने कहा, एक प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया, तो कहेंगे मैम हमारे पास प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छी डील्स आई हुई हैं, आपको अ, आप जानना चाहेंगी? मैंने कहा नहीं जी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थैंक यू सो मच। तो खैर मैंने तो थैंक यू करके बात की थी, बाज़ लोग तो बहुत ही झाड़ भी देते हैं बेचारों को। एनीवे, तो उन्होंने कहा क्यों, आप प्रॉपर्टी से आपकी नाराज़गी है? मैंने कहा बहन, कुछ सब्जी भाजी तो है नहीं कि रोज़ाना लेनी हो,
इंसान सोच समझ के देखभाल के लेता है तो इसलिए फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जाहिर है कि वो कौन खरीदेगा, वही होगा ना जिसके पास या तो डिस्पोजेबल या सर्टेन इनकम होगी, उसको पता है कि महीने के इतने आएंगे तो बीसी में डालने की जगह मैं प्रॉपर्टी में डाल दूं, राइट। सो यू नीड टू स्पीक द लैंग्वेज। इसको यूं आसान करके बताती हूँ कि आप रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं, राइट। तो आप उस बच्चे में जो कैपेबिलिटी है या नहीं है उस हिसाब से बताएंगी ना कि आप उस तरह से बात करेंगी जैसे आप हम लोगों से बात करेंगी। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी फील्ड है, उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके आपने उसको आगे पेश करना है। ओके, आई अंडरस्टैंड। बस जैसे आपने अभी यही वाली बात की कि इसमें भी हम लोगों ने, या इसको मैं यही सोच रही थी कि इनको हम डिफरेंट टैब्स में कर दें, यानी आगे कि जैसे हाउस ओनर्स हो गए, फिर ऑफिस डेकोर हो जाता है, और फिर जी एम्बेसीज हैं, यस ये सारी जो है हमारे इनके, मतलब मेन उसके अंदर जो है ये फिर उसमें टैब्स में नीचे आ जाए, सब जी टाइप सब जी कैटेगरीज कर दें इसको। बिल्कुल, मतलब चौमुखी ना खोलें तो बेहतर है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, विच इज इजीली डुएबल एज द फर्स्ट स्टेप एंड देन नेक्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप। इस तरह से दर्जा बदर्जा आप उस पर चलते जाएं। बेशक आपका बिगर विजन में हो ये सारा, इफ यू कैन अप्रोच द एम्बेसीज गो फॉर इट। वो आपको डिसाइड करना है कि आप किसको इजीली एंजॉयबली टैप कर सकती हैं। अगर आपकी पीआर अच्छी है, आपकी अप्रोच है, व्हाई नॉट गो फॉर द एम्बेसीज। ओके, ठीक है। ठीक है, इट्स अगेन कम्स डाउन टू योर स्ट्रेंथ्स। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलें, क्योंकि हम जब अपनी वीकनेसेस पे देखते हैं तो फिर अकल बंद हो जाती है। सो एग्जैक्टली। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स की, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उस पे खेलें। ये प्लान नहीं भी आपका वर्क करे तब भी देर आर मोर चांसेस टू विन, प्रोबेबिलिटी हाई होती है अचीविंग की। जी। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। Yeah. थैंक यू सो, नो आई अंडरस्टूड। Thank you so much. It was an यू interesting वेलकम। session. और आप एनी लोग मोर क्वेश्चंस? का और कोई सवाल हो या any more question? लिटरली मेरा तो ये माइंड बहुत क्लियर हुआ, बिकॉज मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में थी कि शुड आई गो विद इट और नॉट। वही आपको पता है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लीप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। तो हाँ, उसके बाद वो जैसे माधुरी कहती है ना, यहाँ तक तो वाकई मुझे नहीं आता था, यहाँ से आगे तो मैं आंखें बंद करके जा सकती हूँ। अभी इतनी भी नहीं, अभी इतना नहीं है। अभी हम आपकी जगह नहीं है। नहीं अभी सो बाजी, ट्रस्ट में हम भी आंखें खोल के चलते हैं। वो माधुरी का फिल्मी डायलॉग था। मैं आई एम एग्जैक्टली। जस्ट गिविंग इंस्पिरेशन। नहीं, अभी तो सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह फोर्थ तक काफी पिक्चर जो है वो बिगर पिक्चर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, ठीक ओके। है, और बोनस के तौर पे डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चनर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो मजीद आपको क्लियर होगा कि वो 7 अदद पॉइंट्स हैं, उनको आप इन कंसिडरेशन लें। और जब नंबर्स होते हैं ना, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, जब आप उसको नंबर देते हैं और अपनी सोच को एनालाइज करते हैं कि हाउ इज इट गिविंग मी वैल्यू, तो वो फिर आपको मजीद क्लैरिटी होती है। और प्लीज डोंट ट्राई टू डू इट इन योर हेड। राइट है। अच्छे डिसीजंस और कामयाबियां जो हैं वो लिखकर हासिल होती हैं ऑन पेपर, क्योंकि आपको ब्लैक एंड वाइट में दिख जाता है, आपको पैटर्न दिखता है, आपको अपनी सारी चीजें दिखती हैं। तो इसमें फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको पूरे साल का कंटेंट कैलेंडर कैसे सेटअप करना है, अपना कैलेंडर कैसे बनाना है, प्रमोशनल प्लान किस तरह से होगा, वो सारी चीजें और कुछ मिसालें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। जी, चलो, थैंक यू सो मच थैंक जी। यू। See you inshallah next week, or keep posting in the group. Any question? Allah Hafiz.